न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली गैलीलियो से ही इंस्पायर्ड था, ठीक है ना। इन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लिया था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देने के लिए। तो एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया को फिर बेस था ये। और क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट or in uniform motion, it will remain at rest or in uniform motion unless and until an external force is applied on it. अब इसका क्या मतलब हुआ? तो न्यूटन का कहना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है ना। कब तक रहेगा? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे, ठीक है ना। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुका हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है। तो वो कब तक पड़ी रहेगी उस टेबल के ऊपर? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कि उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के कोई बच्चा उसको उठाए नहीं। तो जब हम उसको उठाएंगे तो उस पर कोई ना कोई फोर्स तो हम लगाएंगे। तो वो फोर्स कैसा है? एक्सटर्नल फोर्स है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो कब तक रेस्ट पे रहेगा? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। और इसी तरीके से उन्होंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है ना। तो अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर। तो रोटेट कर रही है तो क्या है? एक फिक्स स्पीड के साथ रोटेट कर रही है, उसकी स्पीड में कोई फर्क तो नहीं आ रहा, एक ही स्पीड से रोटेट करती है। तो इसका मतलब वहां पे उसकी मोशन क्या हो गई? यूनिफॉर्म मोशन हो गई। लेकिन अगर इस यूनिफॉर्म मोशन को मान लीजिए चेंज करना है, बदलना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही चीज उन्होंने समझाने की कोशिश की है न्यूटन ने। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स। तो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? तो इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया मैंने कहा था कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कितनी है, रेस्ट पे रहने की या यूनिफॉर्म मोशन में रहने की, उसकी टेंडेंसी कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो यहां पे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कितनी है उसके रेस्ट पे रहने की। तो द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, उसकी क्षमता कितनी है रुके रहने की, उसे हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। मतलब रुके रहने की क्षमता कितनी है, यानी कि क्या कर रहा है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट? अपोज कर रहा है एनी चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है ना। यानी कि रुके रहने की क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है ना। यानी कि अगर उसको हम मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो वो मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो उसकी अपोज करने की क्षमता कितनी ज्यादा है, ठीक है ना। तो द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा। रेस्ट से मोशन में अगर उसको लेके आओगे तो वो उस चीज को अपोज करेगा। तो कितना अपोज करेगा, कितनी क्षमता है उसको अपोज करने की, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स फॉरवर्ड when the bus suddenly starts moving forward। तो देखिए ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब आप बस में खड़े होते हो, ठीक है ना, आप बस में खड़े हो और जब बस एकदम से, बस में आप खड़े हो और बस रुकी हुई है, ठीक है ना, और जब बस एकदम से चलने शुरू करती है तो आपको एक धक्का सा लगता है, ठीक है ना। आपकी बॉडी किस तरफ मूव करती है? पीछे की तरफ जाती है। जाती है कि नहीं जाती? ऐसा क्यों होता है?
नेक्स्ट टाइम जब बस में चढ़ो तो ये चीज़ आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। आप खड़े हो मान लो बस के अंदर और बस भी खड़ी है, और जैसे ही बस एकदम से चलना शुरू करेगी तो आपकी बॉडी जो है पीछे की तरफ जाती है एकदम से। तो क्यों? क्योंकि अब देखिए आपके पाँव जो हैं वो बस के कांटेक्ट में है, मतलब जो फ्लोर है उसके कांटेक्ट में है, ठीक है ना, बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है। आपकी बॉडी रेस्ट पे है और जो बस है वो भी क्या है, रेस्ट पे है इनिशियली। अब जैसे ही बस चलना शुरू करती है तो बस क्या हो गई, मोशन में आ गई, और इसी के साथ जो आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है जो कि बस के साथ अटैच्ड है, यानी कि आपके पाँव जो हैं बस के सरफेस के ऊपर यानी कि उसके साथ अटैच्ड हैं, तो जो लोअर पार्ट होगा वो भी एकदम से मोशन में आ जाएगा, और अपर पार्ट जो है वो अभी भी रेस्ट पे ही होगा। तो आपको क्या फील होगा, आप एकदम से पीछे की तरफ जाते हो, क्योंकि लोअर पार्ट आगे की तरफ जा रहा है और अपर पार्ट जो है अभी भी रेस्ट पे ही है, ठीक है ना। तो आपको एक जर्क सा लगता है पीछे की तरफ जाने का, ठीक है ना। तो ये भी किस वजह से होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वहां पे आपकी जो अपर बॉडी पार्ट की टेंडेंसी क्या है, रेस्ट पे रहने की है, ठीक है ना। इस तरह से एक एग्जांपल और हम लेते हैं, द कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, कि कोई भी चटाई है उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है मान लो, तो उसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं अपन। दिवाली की सफाई आप सब लोगों ने की होगी, ठीक है ना, तो उसको हम झाड़ते हैं। तो झाड़ने से क्या होता है, उसकी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि झाड़ते ही वो डस्ट पार्टिकल अलग हो गए? क्या होता है उसमें कि देखिए आपकी कारपेट क्या है, रेस्ट पे है, तो उसके ऊपर जो पार्टिकल चिपके हुए हैं वो भी किस में, रेस्ट पे हैं। अब जैसे आप झटके से शेक करते हो कारपेट को, उसको झटके से हिलाते हो, तो कारपेट किस पे आ गई, मोशन में आ गई, और उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो अभी भी किस में है, रेस्ट पे हैं। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस आ गया स्पीड का, ठीक है ना। कारपेट आपकी मोशन में आ गई, पार्टिकल्स आपके अभी भी रेस्ट पे हैं, तो दोनों क्या होंगे उस केस में, अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से आप देखते हो कि जैसे आप झाड़ते हो तो जो डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज द डस्ट पार्टिकल्स आर स्टिल इन रेस्ट पोजिशन। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं कि व्हेन ए ट्री इज विग्रेसली शेकन सम ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, कि जब आप किसी पेड़ को उसके तने से आप जोर से हिलाओ तो आपने देखा होगा उसकी कुछ पत्तियां जो हैं झड़ जाती हैं। तो कहने का मतलब कि जब पेड़ मान लीजिए रेस्ट पे है तो उसकी जितनी भी पत्तियां हैं वो भी क्या है, रेस्ट पे हैं। अब आप जैसे पेड़ को एकदम से मोशन में लेके आ जाते हो तो पत्तियां उसकी क्या हैं, अभी भी रेस्ट पे ही होती हैं, ठीक है ना, और पेड़ मोशन में आ गया, तो उससे क्या होगा कि ये डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर। तो पत्तियां जो हैं वहाँ पे उनको जर्क लगता है और उस जर्क से वो क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। जर्क मतलब झटका सा लगता है उनको, और उस झटके से वो पत्तियां जो हैं अलग हो जाती हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल और हम देखते हैं कि ऑन हीटिंग ए स्ट्राइकर ऑन ए पाइल ऑफ कैरम कॉइन्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ओनली द लोवेस्ट कॉइन मूव्स अवे, द रेस्ट ऑफ द पाइल रिमेन्स इन द ओरिजिनल पोजिशन। कि कैरम मान लीजिए आप एक कैरम बोर्ड के ऊपर आप जितनी भी गोटियां हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, उन सबको आप स्टैक करके रखिए, एक के ऊपर एक सारी रख दीजिए, और फिर आप जोर से आप स्ट्राइक से उसको हिट कीजिए। तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो सबसे नीचे वाली जो कॉइन होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी का पूरा पाइल एज इट इज वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पाइल का जो अपर सरफेस है ये अभी भी रेस्ट पे ही है, और मोशन में कौन सा आ गया, जो नीचे वाला कॉइन था वो सिर्फ मोशन में आया, तो वो मोशन में आया इस वजह से वो अलग हो गया, और बाकी का पाइल अभी भी रेस्ट पे ही है, तो वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इससे अभी हम किस नज़रिए से देखते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। और एक एक्सपेरिमेंट आप और घर पे करके देख सकते हो, कोई भी आप गिलास लेना, उसके ऊपर आप छोटा सा कार्डबोर्ड रखो और उसके ऊपर एक आप कॉइन रखना, ठीक है ना, और इस कार्डबोर्ड को आप जोर से स्ट्राइक करना, तो क्या होगा, कार्डबोर्ड आपका सीधा सीधा निकल जाएगा और जो आपका कॉइन होगा वो गिलास के अंदर गिर जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेन द कार्ड इज फ्लिकर्ड विद द फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इन द टम्बलर, इस गिलास के अंदर गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप हिट करते हो
इस कार्ड को, तो कार्ड किस में आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन इस कार्ड के ऊपर जो कॉइन रखा है वो अभी भी किस में है, रेस्ट पे है। तो कार्ड मोशन में आ गया तो वो तो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि कॉइन अभी भी रेस्ट पे है तो वो वहीं रहेगा। लेकिन उसका बेस खत्म हो गया तो वो कॉइन फिर क्या करेगा, सीधा सीधा गिलास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो है ये इनर्शिया यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला जाता है इसको। क्लियर है?